मैं नहीं कह रहा हूं, एक तस्वीर आई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से वो मिलने गए हैं पटना, और वो तस्वीर मेरे पास आई है। उस तस्वीर के अनुसार मैं कह रहा हूं कि वो टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, वो कहते भी हैं कि हमने अपने रीजन में काम किया है। मैं एक बार उनसे इंटरव्यू किया था तो वो बोले थे कि मैंने जितना अपने रीजन में काम किया है और कोई विधायक अपने रीजन में काम नहीं किया है, चाहे वो रामविशुन सिंह लोहिया हो, आरजेडी के ही क्यों ना विधायक हो, या फिर जेडीयू के विधायक हो, या माले के विधायक हो। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि रामविशुन सिंह लोहिया का टिकट काट करके किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए, क्योंकि 2 बार से जीते हुए विधायक हैं। ये नहीं है कि एक बार से जीते हुए हैं, लड़ रहे थे, हार गए थे, चलिए किसी और व्यक्ति को दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, 2 बार से जीते हुए विधायक है, इसलिए इतना जल्दी टिकट तो नहीं कटेगा। मगर वो लगातार घूम रहे हैं। ये हर कोई जानता है कि जैसे ही विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, जैसे ही नजदीक आता है वैसे ही लोग अपनी अपनी उम्मीदवारी पेश करने लगते हैं। इतना ही नहीं, अपने सुप्रीमो के पास मिलने जाते हैं और ये प्रयास करते हैं कि टिकट उन्हें ही मिले। मगर टिकट इतनी आसानी से नहीं मिलता है। टिकट पूरा जांच पड़ताल करके मिलता है कि क्या अगर इस व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है तो क्या वो जीत हासिल करेंगे या फिर हार जाएंगे। विधानसभा चुनाव बिहार में नजदीक है, काउंटडाउन शुरू है। अब जैसे ही लोगों को पता चला है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, लोग अपने अपने सुप्रीमो के पास जाना शुरू कर चुके हैं। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जगदीशपुर विधानसभा को लेकर के। आप भी जानते हैं कि जगदीशपुर विधानसभा से विधायक हैं आरजेडी के रामविशुन सिंह लोहिया, और 2 टर्म से वो विधायक हैं। 2015 में पहली बार चुनाव जीते थे और 2020 में दूसरी बार चुनाव जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। 2025 की तैयारी में वो लगे हुए हैं। मगर वही नहीं लगे हुए हैं, आरजेडी से और लोग हैं जो 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। एक व्यक्ति हैं जो पूर्व विधायक रह चुके हैं, 2010 में निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरते हैं और चुनाव वो जीत जाते हैं, जिनका नाम है भाई दिनेश। लगातार आप देख रहे होंगे कि जगदीशपुर विधानसभा में वो मेहनत करते हैं। कहीं भी कुछ भी होता है, चाहे कोई घटना घट जाए या किसी के घर बुलाया जाता है, तो तुरंत वो झोला उठाते हैं और लेकर चल देते हैं। वो भी लगातार टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, एक तस्वीर आई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से वो मिलने गए हैं पटना, और वो तस्वीर मेरे पास आई है। उस तस्वीर के अनुसार मैं कह रहा हूं कि वो टिकट के चक्कर में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, वो कहते भी हैं कि हमने अपने रीजन में काम किया है। मैं एक बार उनसे इंटरव्यू किया था तो वो बोले थे कि मैंने जितना अपने रीजन में काम किया है और कोई विधायक अपने रीजन में काम नहीं किया है, चाहे वो रामविशुन सिंह लोहिया हो, आरजेडी के ही क्यों ना विधायक हो, या फिर जेडीयू के विधायक हो, या माले के विधायक हो, कोई भी हो, हर विधायक की वो चर्चा करते हैं और कहते हैं कि 5 साल में जितना मैंने काम किया है उतना किसी ने काम नहीं किया है। ये तो वक्त बताएगा कि टिकट किसको मिलेगा, मगर लोग अपनी अपनी दावेदारी। एक वही व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे पोस्टर आप देखिएगा तो सोशल मीडिया पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन लोग लगे हुए हैं जगदीशपुर से टिकट लेने के चक्कर में, सिर्फ आरजेडी के तरफ से। मगर वहां से जो विधायक हैं रामविशुन सिंह लोहिया, इतनी आसानी से उनका टिकट कटने वाला नहीं है। यह भी कहा जाता है कि रामविशुन सिंह लोहिया राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के करीबी हैं। वो जाते हैं, अक्सर मिलते हैं उनसे और बातें भी होती है। तो ये तो वक्त बताएगा। मगर एक और कारण है कि जिससे ये दिख रहा है कि टिकट कटना इतना आसान नहीं है। आरा से सांसद थे 2 टर्म से आरके सिंह को हराने में जितने भी यहाँ के विधायक हैं, इंडिया गठबंधन के या आरजेडी के कहें या भाकपा माले के कहें, हर विधायकों का योगदान रहा है। शाहपुर की बात करिएगा तो यहाँ से विधायक राहुल तिवारी लगातार मेहनत किए, तब जाकर यहाँ पर लोकसभा में जीत हुई शाहपुर विधानसभा से। और जगदीशपुर की वही बात है कि जगदीशपुर में तभी जीत हुई जब वहाँ के विधायक मेहनत किए। इतनी आसानी से जीत नहीं हो जाती है। लोग मेहनत करते हैं, लोग बताते हैं कि हमने इतना काम किया है, उसके बाद जीत होती है। एक एंटी इनकमेंसी होती है। मगर जहाँ पर मोदी लहर चल रही थी, ये कहा जा रहा था जितनी सीटें आएगी उसमें शाहपुर विधानसभा और जगदीशपुर विधानसभा में जीत हासिल हुई है। और ये कहा जा रहा है कि जगदीशपुर विधानसभा से जीत इसलिए हासिल हुई है क्योंकि वहां पे आरजेडी के विधायक थे। शाहपुर विधानसभा से जीत इसलिए हासिल हुई है भाकपा माले को क्योंकि यहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। वो दोनों लोग मेहनत किए हैं, इसलिए जीत हासिल हुई है। अब ये तो वक्त बताएगा कि टिकट किसको मिलेगा जगदीशपुर विधानसभा से। मगर लगातार वो लगे हुए हैं, हर जगह वो जाते हैं। अभी आप पता करिएगा, फोन कर लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कहीं ना कहीं जगदीशपुर विधानसभा में घूम रहे हैं। वो
हर किसी से मिलने जाते हैं, लोगों को सम्मानित करने जाते हैं। अगर जगदीशपुर विधानसभा में कोई लड़का या लड़की अच्छे पदों पर चले जाते हैं, उनको सम्मानित करने जाते हैं, लोगों से मिलने जाते हैं, मिलकर सम्मानित करते हैं। कहीं घटना घट जाती है, वहां पर लोगों से मिलने जाते हैं, वहां पर बिन बुलाए पहुंच जाते हैं और वहां पर हालचाल जानने का प्रयास करते हैं। इतना ही नहीं, कहीं कुछ होता है तो तुरंत डीएसपी साहब से या थाना अध्यक्ष या एसपी साहब से बात करके वहां पर जो समस्या होता है उसका समाधान का भी प्रयास करते हैं। तो ये जो भी जनप्रतिनिधि हैं लोग करते हैं कि 5 साल में हमें टिकट लेना है, ये भी कर रहे हैं। देखते हैं कि होगा क्या, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि राम विशुन सिंह लोहिया का टिकट काट करके किसी और व्यक्ति को दे दिया जाए, क्योंकि 2 बार से जीते हुए विधायक हैं। ये नहीं है कि 1 बार से जीते हुए हैं या फिर ऐसे चुनाव लड़ रहे थे, हार गए थे, चलिए किसी और व्यक्ति को दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 बार से जीते हुए विधायक है, इसलिए इतना जल्दी टिकट तो नहीं कटेगा। मगर वो लगातार घूम रहे हैं, लगातार अपने सुप्रीमो से जाकर के मिल रहे हैं। पहले जब चुनाव लड़े थे तो आरजेडी में नहीं थे, निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और जीत हासिल किए थे। इस बार आरजेडी में है पूर्व विधायक भाई दिनेश और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि टिकट हमें मिले। ये तो वक्त बताएगा, 2025 का विधानसभा चुनाव का जब तारीखों का ऐलान होगा और जब टिकट की घोषणा होगी तब पता चलेगा कि टिकट किसको मिल रहा है। मगर जितने भी जगदीशपुर विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें टिकट मिलेगा, हमें मिलेगा, वो लगातार मेहनत कर रहे हैं अपने क्षेत्रों में और टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।